दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस पूरे विवाद में जहां भारत फ्रंट फुट पर खेल रहा है, वहीं अब कनाडा को यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि करें क्या। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के मारे जाने का ठीकरा कनाडा ने भारत पर फोड़ा तो भारत ने 24 घंटे के अंदर ही उसे ऐसा औकात दिखाया कि उसे दिन में ही तारे नजर आने लगे। अभी कनाडा एक सदमे से बाहर भी नहीं आया था कि उसी के घर में हुए गैंगवॉर में एक और खालिस्तानी मारा गया, जिसका नाम है सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुन्निके उर्फ सुक्खा। लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी हुई कि इस हत्या की जिम्मेदारी के लिए कनाडा की सरकार और जस्टिन ट्रूडो को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। कौन था सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुन्निके और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने उसे क्यों मारा? क्या है इस घटना के पीछे की पूरी कहानी? आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुन्निके पंजाब के मोगा जिले के गांव दुन्निके कलां का रहने वाला था। जब अपराध में उसकी पहुंच बढ़ती गई, तब वह अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम भी लिखने लगा और इस तरह से उसका दूसरा नाम सुक्खा दुन्निके भी लिखा जाने लगा। कैटेगरी ए गैंगस्टर सुक्खा दुन्निके अपराध की दुनिया में आने से पहले मोगा के डीसी ऑफिस में काम करता था। वहां पर काम करने के दौरान ही वह अपराध की दुनिया में आया और फिर साल 2017 में पुलिस की मदद से जाली दस्तावेजों पर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद कनाडा भाग गया। जब वह कनाडा भागा था तब उसके खिलाफ 7 आपराधिक मामले चल रहे थे। ये सभी मामले लोकल गैंगवॉर से जुड़ा हुआ था। कनाडा भागने से पहले सुखदूल सिंह सुक्खा काफी समय तक फरीदकोट जेल में भी गुजारा था और वह जमानत पर बाहर आने के बाद कनाडा भाग गया। इतना ही नहीं, भारतीय कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल अंबिया के मर्डर में भी सुक्खा का नाम सामने आया था और आरोप लगा था कि उसने ही इस काम के लिए हथियार और शूटर उपलब्ध करवाए हैं। सुखदूल सिंह सुक्खा उर्फ सुक्खा दुन्निके मूल रूप से बम्बिहा गैंग से जुड़ा हुआ था। कनाडा जाने के बाद तुरंत ही उसने भारत में अपना नेटवर्क बढ़ाना शुरू कर दिया, जहां वह खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला के करीब आ गया, जिसके बाद उसने पंजाब में हथियारों की स्मगलिंग और फिरौती का धंधा शुरू किया। कनाडा भागने के बाद उसके खिलाफ 4 हत्याओं सहित 11 और मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद उसके ऊपर दर्ज मामलों की कुल संख्या 18 हो गई। पुलिस के अनुसार सुखदूल सिंह सुक्खा कुख्यात शार्प शूटर दविंदर बम्बिहा गैंग का मेंबर है और वह मुख्य रूप से मालवा जिलों में काम करता है। दोस्तों, अगर आप बेजोड़ जोड़ा के वीडियोस को लगातार फॉलो करते हैं तो यहाँ से सारी कहानी आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी। पिछले कुछ सालों से हुए गैंग वॉर को देखकर आप यह तो समझ ही गए होंगे कि देश का कानून अपने स्तर से कितना भी कुछ कर ले, लेकिन ये गैंगस्टर का गैंग वॉर कभी रुकने वाला नहीं है जब तक वे एक दूसरे को खत्म ना कर दे। दोस्तों, बीते कुछ सालों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने खासा नाम कमाया है और इसके पीछे की वजह रही है उसकी टारगेट किलिंग। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर इसी बात का एक उदाहरण है। लॉरेंस गैंग के दुश्मन भले ही दुनिया के किसी कोने में छुप जाएं, वे उसे खत्म कर ही देते हैं। आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई के पास देश और विदेश में 700 से भी ज्यादा शूटर है जो उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहता है। अब जब सुखदूल सिंह सुक्खा बम्बिहा गैंग से जुड़ा हुआ था तो वह अपने आप ही लॉरेंस गैंग का दुश्मन बन गया, क्योंकि इन दोनों के गैंग्स के बीच दुश्मनी सालों से चली आ रही है और उसमें भी सुखदूल सिंह सुक्खा को कनाडा में मारा है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए एक आसान टारगेट था। कनाडा के विनिपेग नाम के शहर में कुछ अज्ञात हमलावरों ने सुक्खा को करीब 15 गोलियां मारी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक फेसबुक पोस्ट किया और हत्या की जिम्मेदारी ली। ये फेसबुक पोस्ट पंजाबी भाषा में लिखा हुआ है, जिसे हम आपके लिए हिंदी में पढ़कर बता रहे हैं।
हाँ जी, सत श्री अकाल, राम राम साड़ियानू। ये सुक्खा दुन्नी के जो बम्बिहा ग्रुप का इंचार्ज बना फिरता था, उसका मर्डर हुआ है कनाडा के विनिपेग सिटी में। उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता है। उस हेरोइन एडिक्टेड नशेड़ी ने सिर्फ अपने नशे को पूरा करने के लिए और पैसों के लिए बहुत घर उजारे थे। हमारे भाई गुरलाल बराड़ और विक्की मिडू खेड़ा के मर्डर में इसने बाहर बैठकर सब कुछ किया था। संदीप नांगल आंबिया का मर्डर भी इसी ने करवाया था, पर अब इसके किए हुए पापों की सजा इसे मिल गई है। बस एक ही बात कहनी है, जो दुकियां तिकियां अभी रह गई है, जहां मर्जी भाग लो, दुनिया में किसी भी देश में चले जाओ, ये ना सोचो कि हमारे साथ दुश्मनी मोल लेकर बच जाओगे। टाइम जरूर कम ज्यादा लग सकता है, लेकिन एक एक को अपने कामों की सजा मिलेगी। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतह। जय महाकाल, जय श्री राम। अब हम आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि गैंगस्टर सुखदूल सिंह सुक्खा अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला का राइट हैंड बताया जाता है, और यह अर्श डल्ला एक और खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर का साथी रह चुका है। भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों की अगर माने तो अर्श डल्ला आतंकी निज्जर के आतंकी मॉड्यूल को चलाता है। वह आतंकवादी गतिविधियों, हत्या और जबरन वसूली के अलावा बड़े पैमाने पर ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग से भी जुड़ा हुआ है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो सुखदूल सिंह सुक्खा कनाडा में गैंग वॉर में मारा गया, उसका नाम NIA के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था, जिसे कुछ ही दिन पहले जारी किया गया था। लेकिन जब तक भारत सरकार उसके ऊपर एक्शन लेती, तब तक वह गैंग वॉर का शिकार हो चुका था। हालांकि अभी भारतीय एजेंसी निश्चिंत नहीं हुई है, क्योंकि उनके निशाने पर अभी और भी बहुत सारे गैंगस्टर्स हैं जिनके ऊपर अभी और काम करना बाकी है। तो यही थी गैंगस्टर सुखदूल सिंह सुक्खा की पूरी कहानी, और आपने यह भी जाना कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसे क्यों मारा। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।